हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे, खैरियत से होंगे। तो आपके रमज़ान कैसे गुजर रहे हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और रमज़ानों में आप कितनी खुशियाँ बांट रहे हैं ये भी मुझे बताइएगा। तो चलिए आज की वीडियो के बारे में बात कर लेते हैं। आज की जो मैं वीडियो लेकर के आई हूँ उसमें हम मीठे मीठे बरेलवियों और कड़वे कड़वे बरेलवियों को सुनने और देखने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों ये नहीं कहा जा सकता कि हर बरेलवी जो है पुराने बुजुर्गों और अपने बाबाओं पर यकीन करते हैं, क्योंकि कुछ बरेलवी ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पर अपना ईमान रखते हैं। और पुराने बुजुर्गों को मानने वाले बरेलवियों को तो हम सब जानते ही हैं, उनका तो ईमान ही अल्लाह ताला से हटकर पुराने बुजुर्गों पर आ गया है, जो अपने पुराने बुजुर्गों को ही खुदा मानकर बैठे हैं। आज इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद ही फैसला कीजिएगा कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है। मेरा रब और उसकी बात पामाल, मेरा अल्लाह और उसके दीन की धज्जियां बखेरी जा रही हूँ। हजरत अबू बकर ने क्या फरमाया था, मेरे होते हुए अभी मैं जिंदा हूँ और दीन में कोई तगय्युर और तबद्दुल आ जाएगा। अगर ये नहीं है तो बेगैरती, और इस बेगैरती और बेहमियती का आलम जो हमारे दीन में मकाम है उसको सुन लीजिए। अल्लाह ने वही की हजरत जिब्राइल को अलैहिस्सलातु वस्सलाम, फला फला बस्तियों को उलट दो। हुजूर फरमाते हैं कि हजरत जिब्राइल ने अर्ज किया, यार अब उस बस्ती को उलट दूं, उसमें तेरा फला बंदा भी है जिसने कभी पलक झपकने जितनी देर भी मासियत में बसर नहीं की। किसी के जाती तकवा के क्या इंतहा है। गवाही देने वाले जिब्राइल हैं, कोई किराए के वकील नहीं है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इक़लिबा अलैहि व अलैहिम, उल्टो इस बस्ती को, पहले इस बदबख्त पर फिर दूसरों पर, इसलिए कि इसके चेहरे का रंग कभी मेरी गैरत और हमीयत की वजह से मुतगय्यर नहीं हुआ। इसको किसी ने माँ की गाली दे दी तो पूरे जिस्म का खून चेहरे पर आ गया और मेरे दीन की धज्जियां बिखरते हुए देखता रहा। हजरत बायजीद बुस्तामी, हजरत बायजीद बुस्तामी, हजरत बायजीद बुस्तामी, मजाक नहीं है ये भाई। हजरत बायजीद बुस्तामी कि बायजीद बुस्तामी से किसी ने पूछा कि आपने अर्श देखा है तो अर्श के बारे में बताया, तो उन्होंने कहा अर्श मैं हूँ। पूछा गया कुर्सी, उन्होंने कहा कुर्सी भी मैं हूँ। उनका हजरत इतने बड़े बड़े बकवासियात आप इरशाद फरमा रहे हैं। बात तो सही है। आज की डेट में आपसे पहले तो इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां गुजरी हैं, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्होंने कभी ये बातें नहीं की हैं, तो उन्होंने कहा मैं ही इब्राहीम हूँ, मैं ही ईसा हूँ, मैं ही मूसा हूँ, मैं ही मोहम्मद हूँ। उन्होंने कहा हजरत को ठंडे हो, किड़ियां गला कर रहे हो। उन्होंने कहा हक भी मैं हूँ, या यतीमुल इल्म यजीदुल फिक्र, यानी अल्लाह भी मैं हूँ। ये सूफिया जब कहते हैं ना हक, ये टर्म वो अल्लाह के लिए यूज करते हैं। जाहिर है जो बंदा अल्लाह है फिर तो अंबिया वाली बात तो अरे रुको जरा, सबर करो। अगर कभी गुस्से में मूड खराब हो तो क्या बैठे बैठे अबू जहल और अबू लहब और फिरौन को गालियां दे सकते हैं? एक दफा हज का मौका था, मैंने उस दिन शायद कोई औरतों के मसाइल बयान किए या क्या किया, तो कोई सख्त बातें कह दी होगी, क्योंकि कभी नरमी होती है कभी गर्मी होती है। जब तकरीर वकरीर खत्म हो गई तो मैं भी उतर के ये एक्सीलेटर से नीचे जा रहा था, कि नीचे जाके नमाज पढ़ूंगा। मेरे आगे दो औरतें जा रही थी, वो आपस में कहने लगी है, मकी साहब को पता नहीं आज औरतों पे क्या गुस्सा आया था, इसकी बीवी शायद बेकार है, ये मैं इसकी बीवी होती ना तो इसका सारा गुस्सा एक रात में निकाल। अब मैं बलोच आती, मुझे भी शरारत सूझी, मैंने पीछे से करीब जाके कहा कि मैं तो हाजिर हूँ, अगर आप कोई करना चाहते हैं। बात यह है कि रोजे की हालत में सांस ज्यादा ना ले, ठीक है। जब इस्तिंजा कर रहा हूँ, हाँ, और थोड़ा सिमट के बैठे, ठीक है। ज्यादा फैल के ना बैठे कि बाज़ औक़ात पानी जो है वो इसके मैदे तक पहुंच सकता है, जिससे रोजा टूट जाएगा। ठीक है। तो ये क्या बात हुई? ठीक है। तो उस रोजेदारो, अल्लाह नबी के प्यारो, कोई असी शदाइयां के तू ही शदाई जे, फटाफट रोटी कर लो, टाइम बड़ा हो गया, 3:04 हो गए हैं, फटाफट पहुंचो। बस अभी खिदमत अंजाम हो गई है, इंशाअल्लाह और रहमान कुछ वक्त के बाद जन्नत दरवाजा खोल दिया जाएगा, तमाम ज़ायरीन फिर उसके बाद अंदर दाखिल होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान। ये गरीब नवाज के आशिक चाहने वाले काफी वक्त से यहाँ पे इंतजार में हैं कि जन्नती दरवाजा कब खुले और बारगाह के अंदर जन्नती दरवाजे से दाखिल होकर बेरोजगार रोजगार अता फरमाइए, सिलसिला चिश्तिया आलिया की रोशनी अता फरमाइए, अपने दरबार से रहमतें बख्श दीजिए। बख्श आलम आपका दरबार है गरीब नवाज। अल्लाह के महबूब की तुरबत का तसद्दुक, शाहान शोदा की अजमत का तसद्दुक,
اپنے دروازے سے اپنے قدموں سے اپنی چوکھٹ سے نعمتیں بخش دیجیے حضور. What's that? What's that, brother? بخش عالم آپ کا دربار ہے غریب نواز، ہو کرم لطف حاضرینوں پر ہے لقب آپ کا عطائے رسول. طریقہ ہے کریمی کا نبھانا اپنے چاکر کو غریب نواز، طریقہ ہے کریمی کا نبھانا اپنے چاکر کو غریب نواز. کرم کیجئے لجپال غریب نواز، بادشاہ جرم ہمارا درگزار. ہماری خطائیں کیا چیز ہیں آپ کی عطا کے سامنے، کسی کو کچھ نہیں ملتا آپ کی عطا کے بغیر. تینوں کچھ نہیں لبڑا، خدا بھی کچھ نہیں دیتا آپ کی رضا کے بغیر. نظر ہو جس پہ آپ کی اس کا پوچھنا ہی کیا، آپ کی نظر ہے خدا کی نظر غریب نواز. خدا کی نظر آپ کی نظر ہو. مولا غریب نواز سب کی تقدیروں کو کیا بارگاہ ہوگی کہ جس کے ایک دروازے سے گزرنا ہی جنت کی بشارت ہے. توبہ کرو. وہ آستانہ ہے، یہ وہ بارگاہ ہے کہ جس کے ایک دروازے سے گزرنا ہی جنت کی بشارت ہے، جنت کا راستہ ملتا ہے. وہ آستانہ ہے یہ. اسلام کو تماشا کیا بولوں میں اس ان لوگوں نے. طرح لوگ کہتے ہیں کہ مزارات پر چادر چڑھانے کا ثبوت کیا ہے؟ آخر کس صحابی نے مزار پہ چادر چڑھایا؟ نادان تجھے پتہ نہیں ہے، تم سیاہ ستہ کی بات کرتے ہو. سیاہ ستہ کا مطلب تمہیں پتہ نہیں ہے. جب صحابہ نے میرے آقا علیہ السلام کی قبر شریف بنائی، لال رنگ کی چادر صحابہ نے میرے آقا کے مزار پر چڑھائی. ارے او کمینوں ذلیلوں، جس پیسے کی چادر خرید کے تم مزار پہ ڈالتے ہو نا، اس کے نام کی چادر اور ڈریس خرید کر کے اس فقیر کو پہنا دو، غریب کو جو گرمی سے تڑپ رہا ہوتا ہے اور سردی سے ٹھٹر کے مر جاتا ہے، اس کو پہنا دو تو ثواب ملے گا اسے. بات تو صحیح ہے. غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں جب نوح کی کشتی چلنے کے لیے نکلی تھی اس وقت بھی عبد القادر نوح کی کشتی میں موجود تھا. یہ تو لیٹسٹ نیوز ہے. فرماتے ہیں جب نار نمرود ابراہیم پر گلزار ہوئی اس وقت میں حضرت ابراہیم کی پشت میں موجود تھا. کوئی سینس ہے اس بات کی؟ غوث پاک فرماتے ہیں میرے اللہ نے مجھ سے 70 مرتبہ وعدہ کیا ہے، عبد القادر جو تجھ سے محبت کرے گا اس کو اس وقت تک موت نہیں دوں گا جب تک کہ اس کو توبہ کی توفیق نہ دے. کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ کیا جانوں کہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ وہ قیامت ہے جس دن لوگ ایسے ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے پروانے، اور پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے دھنکی ہوئی رنگ برنگی ہو. اب جس کے اعمال کے وزن بھاری نکلیں گے وہ دل پسند عیش میں ہوگا، اور جس کے وزن ہلکے نکلیں گے اس کا ٹھکانہ حاویہ ہے. اور تم کیا سمجھے کہ حاویہ کیا چیز ہے؟ وہ دہکتی ہوئی آگ ہے. پہلا آپ نے کتنے اچھے تو وہ جو اس میں ممبر اور روزے کے بیچ میں جو جگہ ہے ریاض الجنہ کی، اس میں بڑا رش تھا. خیر مجھے کسی نے جگہ دے دی، میں بھی کھڑا ہو گیا. اتفاق سے میرے برابر میں پاکستانی تھا، تو وہ جب میں نماز پڑھ رہا تھا تو وہ دعا مانگ رہا، اور دعا اردو میں مانگ اور زور زور سے رو رہا ہے اور کہہ رہا ہے اللہ مجھے اس در کا کتا بنا. پہلے تو میں نماز میں تھا، جب میں نماز سے فارغ ہوا وہ بڑی لمبی دعا مانگ، رو بھی رہا تھا، دعا بھی مانگ رہا تھا. جب وہ میں سلام پھیر کے بیٹھا وہ بولے اللہ مجھے اس در کا کتا بنا دے. میں نے کہا آمین. میں نے اسے کہا آمین. اب وہ میری طرف دیکھتا ہے تو وہ پھر اپنی دعا کرنے لگ گیا. اس نے دوبارہ کہا، میں نے کہا آمین. وہ پھر اب اس کو میرا آمین کہنا برا لگ رہا تھا. میں نے اس سے کہا جب تو دعا مانگ رہا ہے اور میں آمین کہہ رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے بھی اللہ اس کی دعا قبول کر لے. تو جب وہ دعا قبول ہوگی تو تیری تو خواہش پوری ہو جائے گی. کتا بن جائے گا. پھر اسے میں نے سمجھایا، میں نے کہا دیکھ اگر یہ قبولیت کی جگہ ہے تو اللہ سے اپنی بخشش مانگ، اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ، اپنے بچوں کی ترقی مانگ. ہو سکتا ہے اسے یہ بولا لگا کہ آپ سنیں آمین. سنیں اب میں نے کہا اگر اللہ نے تیری اس قبولیت والی جگہ پر دعا قبول کر لی اور تو ہو گیا، پہلی بات یہ شرط سب سے پہلے تجھے اس روضہ رسول سے مسجد سے یہاں سے نکالے. اس لیے کہ جو کتے اللہ نے بنائے ہیں وہ تو گلیوں میں پھرتے ہیں اور ہم انہیں پتھر مارتے ہیں، ڈنڈے مارتے ہیں. یہ بڑی اچھی بات کہی بات ہے بالکل. ارے رکو ذرا صبر کرو. نماز ہے نا اللہ کی یاد کو بولتے نماز. اللہ کی یاد کو؟ ہاں اللہ کی یاد کو. اچھا وہ نماز ہے. وہ نماز. اور زکات؟ زکات ہے اس کا اب بولنا ہی پڑے گا. قرآن شریف اس کی زکات ہے. خدا دا نہ آ جائے
दरूद शरीफ उसके पैसा नहीं है ऐसा ना 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 पैसा नहीं पैसे की नहीं 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 पैसे की जकात नहीं है। अरे सरकार दरूद पाक की जकात है। दरूद पाक की जकात है। सुभान अल्लाह हक दरूद पाक की जकात है। पैसे की जगह आज मैं बोल दिया, नहीं तो मैं बोलता नहीं था किसी को। अच्छा ये बच्चों को मालूम है सर। हाँ वो तो सवाल ही नहीं आया। अपनी मंडी से लेटर फेरो बोंगियां अल्लाह गनी। आप रहमतुल्लाहि ताला ने यकुम रमजान मुबारक को बरोज पीर सुबह सादिक के वक्त दुनिया में जलवा गर हुए। अरे कहना क्या चाहते हो? उस वक्त होंठ आहिस्ता आहिस्ता हरकत कर रहे थे। और अल्लाह अल्लाह की आवाज आ रही थी। अभी गौसे पाक ने दुनिया में आकर सबसे पहला जो कलाम किया वो अल्लाह अल्लाह किया। अल्लाह दे बंदे को झूठ कढ़ना सी मेरे को सिख लाने, मैं भी 31 साल बरेलवी। अरे रुको जरा, सबर करो। और मैंने एक जगह पढ़ा है, इमाम आजम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं इमाम साहब ने 60 साल इस तरह रोजा रखा, किसी को पता नहीं चला। जी ये तो बुजुर्ग वढ़ने वाली है गल। बुजुर्गों को बचाना है तो ये क्या करो, रात को सोंदे भी सन, फजर से पहले उठ के खुफिया सहरी फरमा लेते, खजूर खा लेते, या जो भी कोई रंग होगा। ये मेरा गुमान है, ये बाकी मैं ये पेटेंट बात नहीं मैं कर रहा, मेरा गुमान है। वुजू करते हो सकता है कि 2-3 घूंट नीचे दे जाते हो हजरत के, किसी को पता ना लगे। जब नमाज फजर पढ़ा के दर्स दे के घर तशरीफ लाते तो खाना रखा जाता, तो आप फरमाते इसको बांध दो, पैक कर दो, मदरसे ले जाता हूँ साथ। ठीक है, तो मदरसे आते तो आके शागिर्दों को खिला देते। तो खुदा के लिए अपने बुजुर्गों को बेइज्जत होने से बचाएं। ये फजीलत नहीं है, ये अगर उनकी बुजुर्गी को अगर को खत्म करने वाली चीज है वो ये है कि 40 साल तक इशा के वुज़ू से फजर पढ़ते थे। जो इस सच्चाई को वक्त रहते समझ जाए उसमें ही उस इंसान की भलाई है। फिरका वारियत में पढ़कर हमें एक दूसरे की बात जब बुरी लगती है तब तो हम बहुत जल्दी उसको सामने वाले को जवाब देते हैं, लेकिन वहाँ पर हमें इतना गुस्सा क्यों नहीं आता जहाँ इस्लाम को तिनका बिखेरा जाता है। और उस वक्त तो हम ये देखकर और सुनकर भी आसानी से चुप रह जाते हैं। उस वक्त हमारे दिल में कहीं ना कहीं ये बात होती है कि अल्लाह ताला मैं तो ऐसा नहीं कर रहा हूँ ना, तो मैं तो बेकसूर हूँ। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये सोचकर वहां से निकल जाना ही हमारा सबसे बड़ा गुनाह बन जाता है। और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।